चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था डिजाइनिंग में जो लास्ट चीज हम आज हम सीखने जा रहे हैं सीएसएस की हेल्प से, वो है मेन्यूज को डिजाइन करना। आपने इससे पहले एनएवी टैग पढ़ा है और एनएवी टैग में आपने देखा कि आप मेन्यूज को डिजाइन करते हैं जिसमें आप कोई सेपरेटर, कोई सिंबल एज अ सेपरेटर लगाते हैं और वहां पर आप अपना काम कर लेते हैं। मेन्यूज एक्चुअली क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट पर एक मेन्यू जरूर होता है। कैसी भी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उस पर आपको मेन्यू जरूर मिलेगा, क्योंकि हर मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको पेज में नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेज में किस किस तरीके के या क्या क्या पेजेस अवेलेबल हैं। तो उस सिचुएशन में आपको मेन्यू बनाना पड़ता है। अब मेन्यू को अगर आप स्टाइल देना चाहते हैं तो स्टाइलिंग के लिए हम सीएसएस की हेल्प ले रहे हैं। नो डाउट ये तो हमें पहले से पता है कि अगर हमें नेविगेट करना है तो मेन्यू के ऑप्शंस हाइपरलिंक की तरह ही होंगे, जिनमें क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप यहाँ वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमने कुछ पेजेस पहले से बना रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले हमने बॉडी टैग यहाँ पर यूज किया है, जिसमें अपना यूएल टैग का लगाया है। यूएल टैग जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लिस्ट को एक आईडी दे दी है। ठीक है, जैसे कल क्लास दी थी ऐसे यहाँ पर एक आईडी दी है और यहाँ पर अपना मेन्यू डिफाइन किया है, अबाउट अस, मिशन, विजन, कॉन्टैक्ट अस। ये कुछ हमारे बने बनाए मतलब पेजेस होंगे। ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स रेडीमेड हैं, ये पहले से हमारे पास बने हुए हैं। और हम क्या चाहते हैं कि जब कोई भी हमारी साइट पर आए तो साइट पर इस ऑप्शन पर क्लिक करे, अबाउट अस पर क्लिक करे तो अबाउट अस का पेज खुल जाए, मिशन पर क्लिक करे तो मिशन का पेज खुल जाए, विजन पर क्लिक करे तो विजन का पेज खुले, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट अस का पेज खुले। इस तरीके का कुछ नेविगेशन चाहते हैं। जैसे हम आपको एक सैंपल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर हम किसी ब्राउजर की विंडो पे जाएं, अगर हम ब्राउजर में जाएं और वहां पर हम कोई भी साइट ओपन करें, अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे नाइटेक इंडिया की अगर आप साइट देखें, nitekindia.co.in, तो ये हमारी वेबसाइट है जो आपने कभी एक्सप्लोर की होगी, देखा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक मेन्यू आप देख रहे हैं, होम है, अबाउट अस है, पिक्चर गैलरी है, कोर्सेज हैं जिसमें कोर्सेज की कुछ यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, और कॉन्टैक्ट है। जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने अबाउट अस पर क्लिक किया तो आपके सामने अबाउट अस की डिटेल्स खुल जाएंगी, अबाउट नाइटेक यहाँ पर डिटेल्स खुल जाएंगी, है ना। अगर आप पिक्चर गैलरी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पिक्चर गैलरी ओपन हो जाती है और आप इमेजेस देख पाते हैं। माने हर चीज के लिए हर एक यहाँ पर बना हुआ है पहले से आपका। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर गैलरी आ गई है ये। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर्स है। अगर आप कोर्सेज की बात करते हैं तो कोर्सेज में फिर उसका एक मेन्यू है जिसमें लिस्ट बनी हुई है, और जिस लिस्ट पर जिस उस पर आप जाना चाहें उस जगह पर आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ कोर्सेज में अगर आए और ओ लेवल पे क्लिक किया तो आपके सामने ओ लेवल की डिटेल देखिए, ओ लेवल का कोर्स जो है ये खुल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको, आप देख रहे हैं ये मेन्यू आपको हर पेज पर मिल रहा है। बस उस मेन्यू के जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं उसका एक नया पेज आपके सामने सेम विंडो में खुल जाता है, सेम टैब में खुलता है। आपको अलग से किसी टैब की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके का हम भी कोई मेन्यू बनाना चाहते हैं तो इस मेन्यू को बनाने के लिए हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपने। ऐसे ही हमने भी यहाँ पे किया कि हम एक पेज डिजाइन कर रहे हैं। हमने अभी उसमें कुछ खास और स्टाइलिंग नहीं करी, सिर्फ हमने एक मेन्यू बना लिया है जिसके के लिए हमने 4 ऑप्शंस ले लिए हैं, अबाउट अस, मिशन, विजन और कॉन्टैक्ट अस। ये अलग बात है कि ये पेज हमने बनाए तो है नहीं, ये तो सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए ये भी बात सच है कि जब क्लिक करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, तो किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए HREF जो हाइपरलिंक रेफरेंस है उसमें हमने हैश डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको पेज को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जाना तो वैसे भी कहीं नहीं है। अब हमने क्या किया कि इस यूएल टैग को एक आईडी दे दिए और आईडी दे करके हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं, जो कि सिलेक्टर में भी के भी थ्रू हमें हेल्प करेगा। और सिलेक्टर्स हम अगले टॉपिक जो हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे भी कि सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ऊपर हमने स्टाइल टैग के अंदर जो अपनी आईडी दी थी, जैसे हमने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जब आप कोई क्लास सिलेक्टर देते हैं
तो स्टाइल टैग के लिए के अंदर आप जब उस सिलेक्टर का यूज करते हैं तो डॉट सिंबल से करते हैं। ऐसे ही जब आप आईडी सिलेक्टर यूज करते हैं तो आप हैश सिंबल का यूज करते हैं। आईडी में जो भी नाम डाला है उसके पहले आपको यहाँ पर हैश लगाना होगा। और सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कहा है, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन का मतलब ये होता है कि अगर आप यूएल लगा रहे हैं तो वैसे तो बुलेट्स आएंगी, देखा जाए तो बुलेट्स आएंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि लिस्ट के फॉर्मेट में तो आए पर बुलेट्स वगैरह लग के ना आए, तो आप उसकी डेकोरेशन हटाना चाहते हैं, इसीलिए कह दिया लिस्ट स्टाइल नन। कोई मार्जिन नहीं रखनी है, कोई गैप नहीं रखना है, तो पैडिंग और मार्जिन दोनों 0 दे दी। लेकिन साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं कि ये जो कंटेंट लिख कर क्या है वो किस तरह से लिख के आए, तो इसके लिए हमने क्या किया कि एलआई एलिमेंट को हमने यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट किया। जैसे हमने कहा लेफ्ट पर फ्लोट करके आए, पैडिंग 12 पिक्सल्स की पैडिंग रखनी है, बैकग्राउंड में येलो कलर आए, टेक्स्ट जो है सेंट्रली अलाइंड हो और लेफ्ट मार्जिन 8 पिक्सल्स। इस तरह से हमने करके एक मेन्यू डिजाइन किया। और अब सिर्फ हम इस मेन्यू को रन करा के देखेंगे कि ये मेन्यू हमारा कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आए और इसके बाद हम अपने ब्राउजर विंडो में जाएंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इस तरह से, आप देख रहे होंगे सब लोग कि इस तरह से मेन्यू दिखाई दे रहा है। अबाउट अस लिखा हुआ है, मिशन लिखा हुआ है, विजन लिखा है, कॉन्टैक्ट अस लिखा है, बैकग्राउंड में जो कलर दिया था वो कलर दिख रहा है, और डिफरेंट आपको यहाँ मेन्यूज दिख रहे हैं और हाइपरलिंक के फॉर्म में। तो वैसे तो होना ये चाहिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो एक अबाउट अस का पेज खुले, मिशन पर क्लिक करें तो मिशन का पेज खुले, विजन पर क्लिक करें तो विजन का पेज खुले। पर क्योंकि अभी हमने उनके लिए कोई एड्रेस नहीं डाल रखा है तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम सेम पेज पर ही रहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सिंपल सा अगर आपको एक मेन्यू डिजाइन करना है तो ये उसके लिए पूरा आप स्टाइलिंग इफेक्ट दे सकते हैं और अपने वेब पेज के लिए एक मेन्यू अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इसी में आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेन्यू ही दिखाने हैं, इसीलिए पहले से बना के रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइपिंग में हमारा टाइम ना लगे और आज ही हम इस टॉपिक को खत्म कर दें। दूसरा इसी के बाद हम आपको दिखाते हैं एक और तरीके का मेन्यू। यहाँ पर ये जो मेन्यू हमने बनाया है कंटेंट वही है, बॉडी टैग का कंटेंट वही है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है कि अब ये मेन्यू हमने हॉरिजॉन्टल मेन्यू दिखाया है। हॉरिजॉन्टल मेन्यू का मतलब ये है कि जो इससे पहले हमने मेन्यू देखा था वो बटन्स के फॉर्म में दिख रहा था और 4 बटन या 5 बटन दिख रहे थे, लेकिन हम चाहते थे पूरी स्क्रीन पर वो मेन्यू एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह से अपीयर हो। तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू का ऑप्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल मेन्यू दिखा सकते हैं। और इवन हमने वहां पे थोड़ी सी हॉवरिंग इफेक्ट भी दिए हैं। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल नन कर दिया है। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि अब ये पूरी लाइन पर जाए और यहाँ पर मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो पूरे पेज पर ये आए, इसके लिए दिया है। मार्जिन पैडिंग कोई हमने दी नहीं है, आप चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि आप दें, ये हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दें। बैकग्राउंड के लिए कलर दिया हुआ है। जो हमने लिंक बनाए हैं नीचे ए टैग के अंदर, उसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है, उनको पैडिंग दी हुई है, यानी हर बार जब लिंक दिखे तो वो उसके आसपास जो गैप हो वो 15 पिक्सल्स का हो, और जो हमारा लिंक है वो 100 पिक्सल्स की विड्थ यानी कि फुल स्क्रीन कवर करे। इसके बाद में हमने लेफ्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है अपने लिस्ट टैग को, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि अगर हम हॉवर करें यानी कि पॉइंटर को लिस्ट एलिमेंट पे रखें तो बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाए, कलर की ओपेसिटी कितनी हो 0.5, और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। साथ ही साथ ए टैग जो हमने यूज किया उसको हमने ब्लॉक टैग की तरह से यहाँ पर दिखा दिया कि उसका डिस्प्ले कैसा हो, ब्लॉक हो। तो जब आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू देते हैं तो आपको सबसे पहले ये कंपलसरी है कि आप एक तो ये डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कीजिए और ऊपर यहाँ पर आपको ये चीज इस तरह से देनी होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो भी देना, आप हॉवरिंग इफेक्ट नहीं देना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हॉवरिंग इफेक्ट दें। तो इसको हम देखते हैं आपकी ये पेज हमारा किस तरह से दिखाई दे रहा है। मेन्यू 1 है ये हमारा। तो ये देखिए आप देख रहे हैं इसके आसपास 15 पिक्सल्स का वो है, 100 पिक्सल्स का मतलब पूरी स्क्रीन को इसने कवर किया हुआ है, और पैडिंग आसपास का जो गैप है वो भी है और मार्जिन है वो भी है। तो ये पिछले वाले पेज से अगर कंपेयर किया जाए
तो ये जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है, और फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ तो ये लेफ्ट हैंड से ही चल रहा है, मतलब अगर आगे हम और मेन्यू देंगे तो वो यहाँ पर फर्दर एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन्यू है वो फ्लोट कर रहा है लेफ्ट हैंड से। तो ब्राउजर विंडो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, पिछला मेन्यू आपको कुछ ऐसे दिख रहा था, अभी ये वाला मेन्यू आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो है फर्क दोनों में। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जब हम माउस का पॉइंटर वहां रखते हैं तो आपने देखा कि जो हमारा ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट हो जाता है, और ओपेसिटी है उसमें, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेसिटी के साथ दिखाई दे रहा है, 50% ओपेसिटी के साथ इस मेन्यू को आप देख पा रहे हैं। तो एक मेन्यू का डिजाइन करना, हॉरिजॉन्टल मेन्यू अगर आपको बनाना है तो ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू का डिजाइन है। वापस हम अपने विंडो पे आते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी तो नीचे के कंटेंट आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हैं। मेन स्टाइलिंग ये है जो आप यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसके अलावा देखते हैं, तो अब यहाँ पर जो पिछला हमने मेन्यू बनाया था, यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं थे, लेकिन अगर हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू में डिवाइडर्स अगर अप्लाई करने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा लें। देखिए, एक चीज तो हमने यहाँ पर ये करी है कि हमने DIV टैग का यूज किया है, और एक उसके अंदर सब टैग का भी यूज किया है। DIV हमारे दो टैग्स हैं, एक टैग ये है और एक टैग ये है। आउटर टैग को हमने क्लास दिया हुआ है और इनर टैग को आईडी दी हुई है। लिस्ट को हमने जैसे पहले अपने आईडी दी हुई थी वही दिया हुआ है, सब कुछ वैसे ही है, बस फर्क ये यहाँ पे DIV टैग दो और लगे हुए हैं। क्यों हमने दो टैग और लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हम ये चाहते हैं कि डिवाइडर लगे, मतलब जब एक मेन्यू खत्म हो, जैसे अबाउट अस लिखा है तो उसके बाद एक डिवाइडर, एक सिंबल डिवाइडर के फॉर्म में आए, फिर मिशन दिखाई दे, फिर वो सिंबल आए, फिर विजन दिखाई दे, और फिर वो डिवाइडर सिंबल आए। जब भी कभी आपको मेन्यूज में डिवाइडर लगाना हो, जो कि हॉरिजॉन्टल मेन्यू में ही आप लगाएंगे, तो आपको उसके लिए देखिए ये लिखना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले #LST लिखा हुआ है। #LST इसलिए लिखा है क्योंकि डिवाइडर के जो कंटेंट है, मतलब जो लिस्ट के जो कंटेंट है, उनको ID LST दिया हुआ है, ID को हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, LI क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये लिस्ट एलिमेंट है। और फिर यहाँ पर आपको ये इतना तो मतलब पूरा एज इट इज ही लिखना है डिवाइडर के लिए, जिसमें हम क्या बताते हैं, नॉट फर्स्ट चाइल्ड, और इसके आगे हम लिखते हैं बिफोर एक्चुअली, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरा इतना लिखना है। और कंटेंट में हम देते हैं डिवाइडर के लिए वो सिंबल डबल कोट्स में, जो सिंबल आप डिवाइडर के तौर पे लगाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, कोई भी सिंबल आप देना चाहे तो दे सकते हैं, माने जरूरी नहीं कि आप ये लें, आप डॉलर सिंबल ले लें, आप कुछ भी ले लें। लेकिन यूजली अगर आप मेन्यूज की बात करते हैं और डिवाइडर की बात करते हैं, तो ये सिंबल जिसे हम कहते हैं पाइप सिंबल यूजली अप्लाई किया जाता है, और ये सिंबल कीबोर्ड में होता है एंटर की के जस्ट ऊपर। एंटर की के जस्ट ऊपर आपको एक की मिलेगी, जिसमें ऊपर की तरफ ये सिंबल ऐसे बना हुआ ये ऐसे बना हुआ दिखाई देता है, और इसी के नीचे उसी की में एक सिंबल ये वाला स्लैश दिखता है। तो शिफ्ट के साथ जिस की पर आपको ये दिख रहा है, शिफ्ट के साथ वो की प्रेस करने पर पाइप सिंबल यहाँ पर दिखता है। तो ये डिवाइडर के लिए बस यही काम किया हमने। और हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं, क्योंकि हमने और ज्यादा डेकोरेशन की है, तो उसी के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर .cls क्या है, यहाँ पर ये क्लास का नाम है। तो हमने कहा जो हमारा ये DIV ब्लॉक है, जो जिसमें हम UL के लिए, तो .cls हमने क्लास का नाम दिया, UL हमारा लिस्ट एलिमेंट है, मतलब जो हम जिस एलिमेंट को हम देना चाहते हैं, और उसकी मार्जिन और पैडिंग हमने कहा कोई हमें उसमें गैप नहीं रखना, मार्जिन और पैडिंग 0 रखनी है। मतलब इसका क्या होता है, इससे क्या हो रहा है कि जो लिस्ट आती है वो बिल्कुल बिना किसी मार्जिन और बिना किसी गैप के आती है। लेकिन अब हम क्या चाहते थे कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, यानी जो हम लिख रहे हैं अबाउट अस और ये वो, उनका जो है आसपास 10 पिक्सल्स का गैप हो, और वो लिस्ट जो है पूरे पेज पे, जैसे वो कलर वगैरह दे रहे हैं तो वो पूरे पेज को कवर करे, 100 पिक्सल्स का उसका विड्थ हो। तो ये हमने यहाँ से दे दिया। पैडिंग हमने 0 पिक्सल्स करी है, ओवरफ्लो हिडन रखना है, बैकग्राउंड कलर ग्रे रखना है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे किया है। लिस्ट जो है वो लेफ्ट में फ्लोट करे। यहाँ पर फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा है, ए टैग के लिए। ए टैग में हमने सबसे पहले कहा है इनलाइन ब्लॉक की तरह डिस्प्ले हो। इनलाइन ब्लॉक की तरह से मतलब कि आप जो अपना कंटेंट दिखा रहे हैं
वो इनलाइन इसलिए देना है क्योंकि डिवाइडर के साथ वो पूरी तरह से एडजस्ट हो, तो उसके लिए इनलाइन ब्लॉक हम देते हैं। अलाइनमेंट वगैरह कह दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, माने उसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट अप्लाई ना हो। हॉवरिंग इफेक्ट दे दिया कि हॉवर करने पर बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखाई दे। यूएल टैग के लिए हमने फॉन्ट साइज ये दे दिया है, यानी जो लिस्ट में लिखा गया है वो उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स हो, कलर जो है कंटेंट का वाइट हो, बस इतना किया है। आपको हम पहले से हमको इसको रन करा के दिखा देते हैं कि ये किस तरह से रन हो रहा है। अब ये देखिए पूरा ग्रे कलर का है, ये है, और पॉइंटर को यहाँ रखने पर ये चीज आ रही है। और अगर आप देखें तो बीच में ये सिंबल्स आ रहे हैं, ये जो सिंबल्स हैं यही डिवाइडर्स हैं। जो लाइन दिख रही है बीच में आपको, दो मेन्यूज के बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, दैट इज डिवाइडर। तो इस डिवाइडर के लिए आपने ये पूरा का पूरा जो है यूज किया, भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये बिना डिवाइडर का था और ये डिवाइडर के साथ था। अब फॉन्ट का साइज वगैरह वेरिएशन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी किया हुआ है कि पॉइंटर को हॉवर करने पर वहां पर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब वो बैकग्राउंड कलर अगर आप मतलब माने साइज वगैरह में कुछ भी देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। कि मान लीजिए हमने कहा कि इसका ग्रे दिया हुआ है, हॉवर करने पर क्या हो वो यहाँ से दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू हम हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हो जाए व्हाइट, और फॉन्ट का कलर भी मान लीजिए हमने कर दिया सपोज रेड। पावर करने पर फॉन्ट का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट का साइज बढ़ा दीजिए। सेव करिए, ब्राउजर विंडो में आएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही हम पॉइंटर को वहां लाते हैं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है और फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिवाइडर के साथ अगर आपको देना होता है तब आप ये यहाँ पर लेते हैं। तो मेन तो ये है, बाकी आपको जो भी लेना है, ये पूरा पेज के डिजाइन के लिए इतनी चीजें बनाई है। आपको 2 बार में ये स्क्रीनशॉट लेना होगा। हम आपको दिखा देते हैं। पहले आप इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए। इसके बाद में हो गया सबका। हाँ ये पूरा ले लीजिए जितना दिख रहा है अभी आपको। ले लिया। अब इतना ले लीजिए। ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक तरीके का हम, ये मेन्यू तो नहीं है बल्कि हम इसको दिखा देते हैं क्योंकि ये पेज बीच में दिख गया है। वैसे ये मेन्यू के लिए नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई हम डिटेल्स मांगते हैं यूजर से, तो बाकी चीजें तो आपको पता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू दिस लिख देंगे, तो जो भी आपका लिख करके आएगा वो दिखेगा, है ना। आपको ये फॉर्म एंट्रीज अच्छे से मालूम है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने फर्स्ट नेम मांगा तो नेम के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। फिर एंटर फर्स्ट लास्ट नेम किया है, उसके बाद में फिर वही चीज की है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसकी मैक्स लेंथ भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते थे कि जैसे मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स या 10 कैरेक्टर्स का नाम दीजिए। नीचे हमने एक सबमिट बटन बनाया हुआ है, इतना तो सबको पता है, ये चीज तो सभी को मालूम है जिन लोगों ने फॉर्म पढ़ा हुआ है ना, ये तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब हमने क्या किया है कि यहाँ फॉर्म टैग के अंदर एक फील्ड सेट टैग डाला है, और फील्ड सेट टैग के अंदर भी एक और टैग यूज किया, लेजेंड टैग, जिसके अंदर हमने लिखा है पर्सनल डिटेल्स। एक्चुअली क्या है कि जैसे फॉर्म हम बनाते हैं तो फॉर्म में पेज का बैकग्राउंड वगैरह तो आप दे सकते हैं बॉडी टैग में, लेकिन हम चाहते थे कि फॉर्म को, जो फॉर्म आ रहा है पेज पर, उसकी भी एक बाउंड्री हो, उसको भी एक बॉर्डर वगैरह देना है। तो इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं, जैसे यूजुअली आप पेजेस देखें अगर साइट्स पे, तो फॉर्म्स वगैरह बड़े अच्छे आते हैं। तो खैर ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश तो नहीं है, पर फिर भी
इतना खराब भी नहीं लगेगा, क्योंकि फील्ड सेट मतलब आपको लेजेंड टैग यूज करना है, जिसके के लिए आपको फील्ड सेट यूज करना पड़ता है। तो फील्ड सेट टैग एक ऐसा टैग होता है जो आपके जो भी फॉर्म आप बना रहे हैं उसकी जो डिटेल्स हैं फॉर्म की, उसके बाहर एक बॉर्डर आपके लिए लगा देता है, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और लेजेंड टैग क्या करता है कि उस बॉर्डर के टॉप जो बॉर्डर होता है, पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसके टॉप बॉर्डर पर वो कंटेंट लिख देता है जो आपने यहाँ पर विद इन लेजेंड टैग्स लगाया हुआ है। कैसे, इस चीज को हम देखते हैं अपने पेज में। अब ये अलग बात है कि ये तो बहुत सिंपल है, आप इसे बहुत स्टाइलिश बना सकते थे, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर सकते थे। फिलहाल देखिए फील्ड सेट टैग और लेजेंड टैग के कॉम्बिनेशन से ये बॉर्डर बन के आ गया है, एंटर फर्स्ट नेम ये और सब कुछ है, तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपके पास इस बात का ऑप्शन पूरा है कि आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तो जैसे ये इतने कंटेंट लिखे हैं, सपोज आपने ये सेम कंटेंट को ही हम कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें आपने दी होती, आपको पता है, आप ड्रॉप डाउन सब पूरा बटन वटन रेडियो बटन चेक बॉक्स सब बना सकते थे। तो अगर इस तरह से आप चेंज करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए आपका मेन्यू भी इस तरह से दिखाई देता, पर इसके किनारे एक बॉर्डर आपको मिल जाता, तो ये चीज आप लेते हैं। बाकी आपको इसकी जो भी डिजाइनिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो हेड के अंदर स्टाइल टैग पे भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और चाहे तो आप यही बॉडी टैग में भी बैकग्राउंड वगैरह की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बीच में आ गया इसलिए दिखा दिया, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया था सबने? हाँ। ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर डेटा लिस्ट एलिमेंट भी हम यूज कर रहे हैं। डेटा लिस्ट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। माने एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास पहले से जिसमें कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस लिस्ट में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटा लिस्ट टैग का यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या किया हमने, इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू ब्राउजर्स और नेम इज इक्वल टू ब्राउजर, हमने एक आइडेंटिटी दे दी है, नेम हमने दे दिया है, और यहाँ पर डेटा लिस्ट को एक आईडी दे दी है, आईडी हमने क्या रखी है, ब्राउजर्स के नाम की। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ ब्राउजर्स की हम लिस्ट बना रहे हैं, वो है डेटा लिस्ट ऑप्शन वैल्यू जैसे ही करा, उसके बाद डेटा लिस्ट को बंद करा, इनपुट सबमिट बटन बनाया और फॉर्म टैग को क्लोज करा। अभी सिर्फ इतना हम देखेंगे कि ये चीज हमारी कैसे आ रही है। तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं ब्राउजर में, और ये हमें कुछ यहाँ से इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। तो ऐसे तो बॉक्स दिख रहा है, सबमिट का बटन दिख रहा है। अब पॉइंटर जब आप यहाँ रखते हैं तो ये ड्रॉप डाउन बटन मिलता है आपको, और ये देखिए यहाँ पर आपको वही ब्राउजर्स की लिस्ट मिल रही है। पॉइंटर को जिस जगह पर रख रहे हैं वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है। बिना कोई सीएसएस स्टाइलिंग के आप ये चीज कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई सीएसएस स्टाइल नहीं यूज किया, क्योंकि डेटा लिस्ट जब आप टैग यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा लिस्ट टैग में आपके कंटेंट्स इस तरह से दिखाई देते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इनकी डिजाइनिंग सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे देखिए वही हाईलाइट हो जाएगा, वही सिलेक्टेड होगा आपका, है ना। फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं इसी को, यहाँ से जा रहे हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वही हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आप बना पा रहे हैं ये डेटा लिस्ट टैग की वजह से यहाँ पर आप बना पा रहे हैं। अब क्योंकि आपने डेटा लिस्ट को क्या आईडी दी हुई है, ब्राउजर्स दी है, तो आपका अगर मन है, आप चाहते हैं कि जी हम तो थोड़ा स्टाइलिंग भी करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, हेड टैग का यूज करना था, इसके अंदर आपको स्टाइल टैग का यूज करना है, और इसके अंदर क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी दी हुई है तो आईडी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हैश सिंबल का यूज करेंगे, हैश ब्राउजर्स ये लिखेंगे। और अगर अब आप यहाँ पे जैसे आपने कहा फॉन्ट साइज ही मान लीजिए आपने कह दिया 30 पिक्सल्स, और सिर्फ आपने फॉन्ट को एक कलर दे दिया, कलर सपोज आपने दे दिया यहाँ पे रेड, इतना किया, सेव करेंगे और ब्राउजर विंडो पे जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे।
डेटा लिस्ट है ना, लिस्ट ब्राउजर से, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए आप, ये मेन तो आपको डेटा लिस्ट हमने बताने के लिए बनाया था। ऑप्शन डेटा लिस्ट पे नहीं अप्लाई हो रहा है ये, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप मेन्यू बनाते हैं जिसमें आप पहले से गिवन एक लिस्ट होती है जिसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करा सकते हैं। ये है आपका डेटा लिस्ट टैग। नेक्स्ट हमारा है मेन्यू, जिसमें कि आप एक ऐसा मेन्यू बना रहे हैं जिसमें मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कोई भी मेन्यू हो सकता है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में हमने बनाया है कि एक मेन्यू हम बना रहे हैं जिसमें दो कैटेगरीज है मेन, एक कैटेगरी है कॉफी और एक कैटेगरी है टी। जैसे आप भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और सपोज आप बेवरेजेस की बात करते हैं या आपको कॉफी पीनी है, तो कॉफी की भी कई वैरायटी अवेलेबल होती है, टी की भी कई वैरायटी अवेलेबल है, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम की भी कई वैरायटी अवेलेबल है। तो हम भी ऐसे ही चाहते थे कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें कि मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी को एक साथ रखें। ऐसा जब भी आपको करना होगा तो उसके लिए जो फॉर्म टैग के अंदर ही आप यूज करेंगे, मेन जो टैग होता है दैट इज ऑप्ट ग्रुप टैग। ऑप्ट ग्रुप टैग ऑप्शन ग्रुप के लिए होता है कि ऑप्शन का एक ग्रुप बना रहे हैं और उसमें जब मेन जो हमारा ग्रुप है, मतलब जो हेडिंग है, उसको हम लेबल के साथ लिखते हैं, लेबल इज इक्वल टू ये मेन कैटेगरी है, और इसके जो ऑप्शन है या इसके सब कैटेगरीज जो हैं तो उसको अगर आपको लिखना है तो ऑप्ट ग्रुप को ओपन करके क्लोज किया जाता है, जिसके बीच में आप उसके सब मेन्यू की लिस्ट देते हैं विद इन ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप कुछ भी दें, ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से बस बताने के लिए कि यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू क्या आ रही है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एस्प्रेसो कॉफी है, कैपुचिनो कॉफी है, ब्लैक कॉफी है, कोल्ड कॉफी है। इसके बाद हमने ऑप्ट ग्रुप को क्लोज किया। नेक्स्ट हमने एक कैटेगरी बनाई टी की, फिर हमने यहाँ पे लेमन टी बनाया, ग्रीन टी बनाया, ब्लैक टी बनाया, टी बनाया, और यहाँ पर हमने कुछ भी अपने वैल्यू दे दिए। ऐसे ही मान लीजिए एक और हम यहाँ पर बनाना चाहते थे, तो आपको क्या करना है, ऑप्ट ग्रुप टैग का यूज करेंगे, कोई लेबल नेम आप दे देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे आइसक्रीम के लिए देना चाहते हैं, तो सपोज हमने लेबल नेम आइस दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं, आइसक्रीम लिख दिया हमने। अब आपको अपने ऑप्शंस देने हैं, ऑप्शंस देने हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ही यूज करना है। वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए 1, और यहाँ पर अब आप आइसक्रीम का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया वनीला आइसक्रीम, और यहाँ पर इसको आपने क्लोज किया, और यही लाइन को हम कॉपी कर रहे हैं, 2 3 4 ऐसे जो भी हमें देने हैं यहाँ पर। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी जो यहाँ पे वैल्यू डाली जा रही है वो अलग होगी, एक ग्रुप में सिमिलर नहीं रखना है। यहाँ था वनीला, यहाँ पे रख देते हैं बटर स्कॉच, यहाँ पे रख देते हैं चॉकलेट, ये हमने रखा। और जब हम ये खत्म हो जाए हमारा, तो हम यहाँ पर लास्ट में अपना ऑप्ट ग्रुप क्लोज करते हैं। ये हमने यहाँ पे बनाया, और साथ ही साथ इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट टैग को क्लोज करेंगे। मेन टैग सिलेक्ट टैग है, सिलेक्ट टैग में के अंदर ही सब कुछ आएगा, लेकिन क्योंकि आपको पहले भी याद होगा सिलेक्ट टैग हमने बनाया है जिसमें लिस्ट बनाई है ऑप्शंस की,
लेकिन वहां पर हमारा सिर्फ एक ही मेन्यू होता था, मतलब एक ही कैटेगरी है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ मेन कैटेगरी और सब कैटेगरीज भी हैं, उसी के हिसाब से यहाँ बनाते हैं। तो सिलेक्ट टैग आउटर टैग है, आउटर मोस्ट टैग है, फिर उसके बाद में ऑप्ट ग्रुप टैग है, और ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर आप ऑप्शन लेते हैं। इसके पहले जो आपने यूज किया है जब आप पढ़ रहे थे, तो सिलेक्ट के अंदर आप ऑप्शन यूज करते थे, ऑप्ट ग्रुप टैग वहां पर नहीं होता था। ऑप्ट ग्रुप टैग तभी यूज होता है, इस टैग का आप तभी यूज करते हैं जब मेन और सब कैटेगरीज में आपको चीजों को दिखाना होता है। तो लास्ट में हमने सिलेक्ट टैग को क्लोज किया है और यहाँ पर सबमिट बटन लगाया है, फॉर्म टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया। ठीक है, बस इतना किया है। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड वगैरह के लिए कुछ इफेक्ट दिए हुए, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर कर दीजिए ग्रे और टेक्स्ट का कर दीजिए कलर व्हाइट। तो ये बॉडी टैग में ही लिख जाए, यानी कि पूरे के पूरे पेज पर ये चीज आपकी अप्लाई होगी। अब इसे कैसे हम देखेंगे, अपने पेज पर जाते हैं, अपने मेन्यू पर आएंगे हम, और यहाँ पर आप ब्राउजर विंडो में देखिए, तो देखिए बैकग्राउंड का कलर आप ग्रे देख पा रहे हैं, और जो भी लिखा हुआ उसका कलर व्हाइट देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले से ये चीज बॉडी टैग में कही गई है। अब यहाँ लिखा हुआ है चूज अ कैटेगरी, तो यहाँ पे पहले आपको एस्प्रेसो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए मेन और सब कैटेगरीज इस तरह से दिख रही हैं। जिस पर भी आप क्लिक कर देंगे वो ऑप्शन आपका यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये होता है आपका ऑप्ट ग्रुप टैग, जिसका की इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पापा ठीक है, ले लिया सबने। इसके बाद नेक्स्ट और क्या मेन्यू है, बहुत सिंपल सिंपल मेन्यूज, ये तो एक सिंपल सा मेन्यू है, इसकी जरूरत ही नहीं है आप लोग को, ये तो हम बता ही चुके हैं। जब कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता ही है कि अगर हम कोई स्टाइलिंग नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूएल टैग लगाया है और ए टैग में अपने लिस्ट एलिमेंट्स डाले हैं, तो होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, भले ही ये लिंक के फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन ये लिंक भी एक लिस्ट के एलिमेंट्स की तरह से ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाई देगी। जब आप इसको देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये इस तरह से दिखेगा कि भले ही वो ये है, लेकिन हमने यूएल टैग में लगाया, तो लिंक्स होने के बावजूद भी वो यहाँ पर देखिए बुलेट्स के फॉर्म में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आप जा भले यहाँ से कहीं नहीं रहे, लेकिन अब वही चीज है कि हमें बुलेट्स नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या किया था इसके लिए, हमने इसके लिए यहाँ पर स्टाइलिंग करी, जिसमें सीधे सीधे उसकी डेकोरेशन को खत्म किया था लिस्ट स्टाइल टाइप नन कह करके। बाकी कुछ नहीं, सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ लिस्ट। इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, चीज समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ पहले, लेकिन यहाँ एक बार दिख गया है तो ये भी आपको बता देते हैं, और सिंपल तरीके से बना हुआ है ये पेज, कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया तो क्या फर्क पड़ा अब हमें, कि अब हम इसे देखें अगर, तो देखिए अब ये आपको जब दिखेगा तो वहां बुलेट्स नहीं दिखेंगी, बाकी सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ बुलेट्स के जो सिंबल थे वो वहां से डिसअपियर हो गए, क्योंकि जब आप नेविगेशन मेन्यू की बात करते हैं तो वहां पर बुलेट्स दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो और अगर आपको चाहिए लिस्ट के फॉर्मेट में ही था, तो आपने उसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। तो लिस्ट स्टाइल टाइप आप देख चुके हैं, वो कोई अभी नया नहीं बताया है, बस ये यहाँ पर एक पेज बना हुआ है तो दिखा रहे हैं। अब अगर आप कोई वर्टिकल मेन्यू बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेन्यू तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको कोई वर्टिकल मेन्यू बनाना है, तो वर्टिकल मेन्यू के लिए भी आपके पास यहाँ क्या क्या तरीके हैं। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ हमने एक वर्टिकल नेविगेशन बार है हमारी, वही सब कुछ है, सिर्फ कैसे बनाएंगे उसके लिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, बैकग्राउंड के लिए कोई कलर कोड ले लिया है, सबको पता है हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने ए टैग के लिए क्या लिया है कि ब्लॉक टाइप में दिखे, कंटेंट का कलर ऐसा दिखे, ये पैडिंग रखी जाए और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें, मतलब कि एलआई टैग जब यूज किया जाएगा तो वहां पे बुलेट्स अप्लाई ना हो। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम लिंक पे अपना पॉइंटर रखें, तो पॉइंटर रखने के बाद वहां पर यानी कि हॉवर करें, तो हॉवर करने पर जो ऑप्शन है वो रिएक्ट करे, वो रिस्पॉन्ड करे। तो उसके लिए आपको हॉवर ऑप्शन देना होता है। हॉवर पे आए, LIA हॉवर किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हॉवरिंग के लिए क्या लिखा जाता है,
उसके लिए भी हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, और यहाँ पर दे दिया हमने कंटेंट का कलर, यानी बैकग्राउंड का कलर कैसा हो और कंटेंट का कलर कैसा हो। इतना करने के बाद हमने अपना मेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, और अब हम इसको देखेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर ये इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि फिक्स हमने किया हुआ है बैकग्राउंड के लिए भी कलर, और अपना जो है ये एक कलर यहाँ पहले से दिया हुआ है। पॉइंटर को जिस पे भी आप हॉवर करेंगे, ये देखिए, तो हॉवर करने पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो एक वर्टिकल मेन्यू आप देख पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू नहीं है, ये एक वर्टिकल मेन्यू है जिसमें हॉवरिंग इफेक्ट भी दिया हुआ है, प्री डिफाइंड कलर इफेक्ट भी लगाए हुए हैं कि भाई हमने जो यहाँ पे ग्रीन कलर बना हुआ है, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से बना है? ये ग्रीन कलर बना है जो ये आपका आया है इस, ये जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे कहाँ गया, ये जो कलर है, कलर ये वाला, ये कलर है आपका जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको ए एलिमेंट को, और हॉवर करने पर जो कलर चेंज हो रहा है वो ये कलर दिख रहा है, और पूरी लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है वो ये कलर दिख रहा है, वो जो ग्रेइश सा कलर दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है आपको। तो ये इस तरह से वर्टिकल मेन्यू बनाया है, और उसमें हॉवरिंग इफेक्ट डाला है, और साथ ही साथ प्री डिफाइंड कलर सेटिंग भी हमने उसमें की हुई है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा प्लीज। पापा 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 ले लो स्क्रीनशॉट। नीलिया आज मॉर्निंग क्लास में क्यों नहीं आई थी आप? मैम एक्चुअली मुझे साइनस है, तो मॉर्निंग में हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे। अभी ठीक है आप? हाँ मैम अभी ठीक। चलिए नेक्स्ट मेन्यू देख लेते हैं। ये भी वर्टिकल मेन्यू है, लेकिन इसकी डेकोरेशन थोड़ा और ज्यादा डेकोरेट किया हुआ है इसको। पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या डेकोरेशन की हुई है, फिर हम आपको इसे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये है, कलर स्टाइल चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। हॉवर करने पर ये कलर, ग्रीन कलर जो आ रहा है, ये कलर आ रहा है। हमने इस लोकेशन के लिए एक क्लास बनाई है, और क्लास को हमने कलर दिया है। अगर हम देखें वहां पर, आपको दिखाते हैं ले जा करके हम ये, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि होम को ग्रीन कलर देना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बना दी है, देखिए एक्टिव, ठीक है। और एक्टिव क्लास के लिए हमने क्या किया है, यहाँ हमने हॉवरिंग की है, और एक्टिव क्लास के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दिया है कि बैकग्राउंड में कलर ये आए, और जो कंटेंट लिखा है उसका कलर व्हाइट हो। इसके अलावा एक्टिव क्लास के लिए नीचे इस पर यहीं पर काम किया, लेकिन नीचे भी क्या किया वो हम नहीं बता रहे। पहले हम यहाँ बता देते हैं कि लिस्ट के लिए नन स्टाइलिंग है, मार्जिन पैडिंग 0 है, विड्थ 200 पिक्सल्स की दी है, और बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ग्रे वाला जो कलर दिख रहा है। ये कलर अगर आप यहाँ से चेंज कर दें तो जो कलर आप देंगे वही कलर आपके हिसाब से आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने कह दिया कि बैकग्राउंड में कलर दिखे, मान लीजिए साइन, जो भी हमारे ए टैग्स के अंदर लिखे हुए कंटेंट है वो ब्लॉक फॉर्म में दिखे, उनको उनका कलर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया हमने पर्पल। पैडिंग हमने इतनी दे दी कि 8 पिक्सल्स और 16 पिक्सल्स की पैडिंग होगी, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा, यानी कि वो किसी प्री डिफाइंड डेकोरेशन के साथ नहीं आएंगे। ए टैग में एक्टिव क्लास जहां पर लगाई है उसका एक स्पेसिफिक कलर दिया है कि वो बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर से दिखे। जैसे यहाँ पर तो होम लिखा है, तो होम पे अगर मान लीजिए यहाँ पे होम है, तो इसका मतलब होम के ये कंटेंट्स है, तो ये जो होम वाला ऑप्शन है वो किस कलर से दिखे वो हमने यहाँ पे लिखा।
क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसी की कलरिंग करना चाहते थे, इसी को डेकोरेट करना चाहते थे, बाकी किसी पर ये डेकोरेशन अप्लाई नहीं करना चाहते थे। तो इंडिविजुअलिटी देने के लिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्टर अप्लाई किया, हमने यहाँ पर क्लास सिलेक्टर लगा दिया। अब क्लास में हमने कोई भी नाम डाल दिया, एक्टिव, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लास बनाई एक्टिव, और एक्टिव से डॉट ऑपरेटर ही लगाएंगे। आपको पता है कि क्लास सिलेक्टर अगर लगाते हैं तो डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसकी क्लास है, ए टैग की क्लास है। कौन सी क्लास है, एक्टिव क्लास है। दोनों के बीच में डॉट ऑपरेटर लगाया। बैकग्राउंड को ये कलर दे दीजिए, कंटेंट को ये कलर दे दीजिए। आपको जो भी रखना है आप अपनी मर्जी से रख लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि बैकग्राउंड को कलर हम देना चाहते हैं नेवी और कंटेंट को कलर देना चाहते हैं येलो। फिर हमने ये कहा कि जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो होम वाला ग्रीन कलर से दिखता है, लेकिन बाकी जो है वहां पर हम हॉवरिंग इफेक्ट देना चाहते हैं। लेकिन होम वाली लाइन को, मतलब फर्स्ट जो हमारी रो है उस मेन्यू की, उसको हम हॉवरिंग इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं, बाकी सबको देना चाहते हैं। तो बाकी सबको देने के तो लिख दिया A:हॉवर। ए हमारा ए टैग है, हॉवर इफेक्ट है, और दोनों को जोड़ने के लिए जो सेपरेटर यूज किया जाता है दैट इज कोलन। ये रूल है कि आपको कोलन ही लगाना है। पर साथ ही साथ क्योंकि आप ये चाहते थे कि ये इफेक्ट, क्या इफेक्ट है, बैकग्राउंड में ये कलर हो जाए, कंटेंट का ये कलर हो जाए, पर आप ये भी चाहते थे कि ये कलर उस क्लास पे अप्लाई, मतलब इस वाली लाइन पे अप्लाई ना हो। तो अगर इस पे आप नहीं अप्लाई करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे क्या कह दिया, नॉट डॉट एक्टिव, यानी जो क्लास यहाँ दी गई है इस क्लास के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वहां भी अप्लाई है तो फिर ये नॉट डॉट एक्टिव आप हटा देंगे। और यहाँ ये किया हुआ है, इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करके हम वापस अपने ब्राउजर विंडो में जा रहे हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए अब चेंजेस आपको दिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर नेवी हो गया होम का और येलो हो गया है। तो यहाँ पर पॉइंटर रखेंगे तो ये हाईलाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉट डॉट एक्टिव किया हुआ है। लेकिन यहाँ पॉइंटर रखेंगे तो जो भी कलर की सेटिंग्स की है उसके हिसाब से वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि होम भी ऐसे ही हाईलाइट हो जैसे ये दिख रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ यहां से ये हटा देना है। इसको आप हटा दीजिए, सेव करिए, ब्राउजर विंडो में आइए और रिफ्रेश करिए। तो अब देखिए पॉइंटर जब आप होम टैब पे रखें, मतलब फर्स्ट मेन्यू पे रखेंगे तो भी वैसे ही वो हॉवर करके रिएक्ट करेगा और बाकियों पे भी रिएक्ट करेगा। तो ये वर्टिकल मेन्यू बार को ऑलमोस्ट पूरी डेकोरेशन के साथ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी फिलहाल इतना रखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बार में ले लीजिएगा, एक बार पहले आप हेड टैग तक ले लीजिएगा, उसके बाद आप बॉडी टैग लीजिएगा। ले लिया। हो गया? हाँ हो गया। चलिए इसके साथ ही अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट मेन्यू पर। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि जहां तक मुझे लगता है कि मैंने तो ज्यादा ही चीजें बताई होंगी, पर फिर भी देख लीजिएगा, कुछ अगर मिस हुआ हो तो बताइएगा। लास्ट मेन्यू हम एक ऐसा मेन्यू करने जा रहे हैं जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारा यहाँ पर पेज लिखे हुए हैं, बहुत सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम डेटा को स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो स्क्रीन पर फिक्स रहे, कंटेंट को स्क्रॉल करने के बाद भी मेन्यू अपनी जगह से ना हिले। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हम आपको ये पेज एक बार दिखा दें। यही सेम डेटा जो है हमने कॉपी करके पेस्ट किया है, और हम इसको रन कराते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह का मेन्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप मेन्यू देख रहे हैं जिसकी अपनी एक डेकोरेशन है, और राइट हैंड साइड पे आप कंटेंट लिखा हुआ देख रहे हैं।
ये कंटेंट स्क्रीनफुल इंफॉर्मेशन से ज्यादा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पर यहाँ आपकी क्या दिखाई दे रही है, आपको स्क्रॉल बार दिखाई दे रही है। तो स्क्रॉल बार के थ्रू या माउस के स्क्रॉल व्हील के थ्रू आप स्क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन जब आप स्क्रॉल करते हैं देखिए तो आपका जो कंटेंट है वो फिक्स है, कंटेंट कह रहे हैं सॉरी, जो आपका मेन्यू है वो फिक्स है। तो आप अगर कभी भी चाहें तो ऐसा मेन्यू भी बना सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, जो कि फिक्स रहेगा और डेटा के स्क्रॉलिंग का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मेन्यूज को हम फिक्स्ड मेन्यूज कहते हैं। और फिक्स्ड मेन्यू बनाने के लिए हम क्या स्टाइलिंग करते हैं, तो यहाँ पर इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने बॉडी टैग को मार्जिन 0 दे दिया, लिस्ट को हमने वही सब चीजें की है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया है जो नई चीज है। ओवरफ्लो ऑटो करिए तो भी ठीक है, ऑटो मतलब एक फ्लो में कंटेंट चलता जाए, क्योंकि ये लिस्ट हमारी बनी हुई है ऑटोमेटिकली, वो मतलब ले ले आप, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी के हिसाब से आए। एलिमेंट के लिए यहाँ डिस्प्ले किया ब्लॉक, कलर दे दिया, पैडिंग दे दी, टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया। यहाँ पर हमने कहा lia.active और बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये कर दिया व्हाइट। और यहाँ वही अपनी पूरी सेटिंग की हुई है जो इससे पहले थी कि अगर एक्टिव ना हो, और ये सब कुछ वही है, मतलब कुछ नया नहीं है। सिर्फ कंटेंट जब आपने इसे ज्यादा कर दिया तो कंटेंट ज्यादा करने से जो है आपका कंटेंट जो है वो आपका फिक्स हो गया है, मतलब जो आपका मेन्यू है वो फिक्स है और आपका जो कंटेंट है वो फ्लो हो रहा है, नेक्स्ट आप स्क्रॉल करके उसे देख सकते हैं। पर इतना करने के अलावा साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने इनलाइन भी स्टाइलिंग की हुई है। इनलाइन स्टाइलिंग में हमने क्या किया है, डीआईवी टैग को स्टाइल किया है। डीआईवी टैग में हमने कहा स्टाइल इज इक्वल टू लेफ्ट मार्जिन डिसाइड की है, पैडिंग डिसाइड की है, और हमने हाइट डिसाइड की है। हाइट किसकी डिसाइड की हमने, उस डीआईवी ब्लॉक की हाइट डिसाइड की जिसमें ये पूरा का पूरा कंटेंट आएगा। तो 1000 पिक्सल्स की हमने हाइट दे दी, बहुत बड़ी हमने हाइट दे दी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे आपका मेन्यू भी जो है वो उतनी ही हाइट का आ रहा है। मेन्यू छोटा सा नहीं दिख रहा है, मेन्यू भी उतना ही दिख रहा है जितने में आपका कंटेंट दिख रहा है। फुल पेज को वो कवर कर रहा है, वो फुल पेज को कवर जो है। और बस एक छोटी सी चीज जो हमने की है जिससे कि हमारा मेन्यू फिक्स हो गया है, वो क्या है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है पोजीशन इज फिक्स्ड। इतना करेंगे तो आपका मेन्यू जो है वो स्क्रॉल होने पर अपवर्ड मूव नहीं करेगा, वो अपनी फिक्स लोकेशन पर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और आपका कंटेंट जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो दिखेगा। तो देखिए आपको अगर याद होगा कि जब हमने फ्रेम्स पढ़ाए थे तो हमने साथ साथ ये भी बताया था कि फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसी वजह से HTML5 में उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा ही दिया गया। तो देखिए जो चीज आप फ्रेम में करते थे, आप एक पेज के मल्टीपल सेक्शंस बनाते थे, वही चीज तो आप यहाँ भी कर रहे हैं। मतलब देखें तो एक फ्रेम जैसा ही लुक तो मिल रहा है आपको। एक तरफ आपने मेन्यू लगा रखा है, दूसरी तरफ आपने कंटेंट लिख रखा है, आप मेन्यू को फिक्स रखे हैं, कंटेंट आपका स्क्रॉल होने पर मूव कर रहा है। तो इस तरीके, इसीलिए क्योंकि फ्रेम का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था अच्छा, और उस तरीके की चीजें हम आसान तरीके से और स्टाइलिंग करके ही कर सकते थे, इसीलिए फ्रेम्स के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये सारे तरह के मेन्यूज हैं, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा कर देते हैं। पहले इतना ले लीजिए, ये पूरा स्टाइल है। हो गया। और अब कंटेंट आप थोड़ा सा लिख लीजिए, जो भी लिखना है आपको इतने का ले लीजिए, बाद में लास्ट में डीआईवी टैग क्लोज करके बॉडी और एचटीएमएल टैग क्लोज करना है सिर्फ। पर जब आप लोग ट्राई करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा पेज में कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। जब कंटेंट ज्यादा होगा तभी आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारा बेसिक जो CSS था ये हमारा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CSS फ्रेमवर्क। तो अगली जो क्लास होगी हमारी वो CSS फ्रेमवर्क की क्लास होगी, और उसमें और एक लेवल एडवांस हम चीजें सीखने वाले हैं। तो इतना मीनवाइल आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे नेक्स्ट सेशन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल। Thank you, ma'am. ओके।